मेरी मैया को भोग लगा। आपके सामने भोग लग रहा है, आदिशक्ति भवानी झंडे वाली आपके घर से तिवोली के लिए विदा हो रही है। दोनों हाथ जोड़ के सारे प्रार्थना करिए। चौथी भोग की हाजिरी हो रही है। भगवती माँ, जाने अनजाने जो भूल हो गई क्षमा कर जाना। कल मैं बुलाऊं ना तो बहुत सारी खुशियां लेकर आप मेरे घर पधारना। आपके सामने भोग लग रहा है। दूसरा दोना रानी ने स्वयं के लिए मांगा और तीसरा कहा तुम यही बैठ के खाओ। जैसे राजा खाता ना, बच्चे की उंगली उनके मुंह में, अब चीख नहीं मिलती राजा को, आखिर तो लाल है तरफ। रानी कहती क्यों क्यों रोए, क्यों तड़पे, जाओ ये चौथा दोना उठाओ और अस्तबल में लेके जाओ। सांचे राजा पीछे मुड़ के देखता, अस्तबल से तो मैं भी टुकड़े करके लाए हो। कह रहे जाओ तो सही। और जैसे राजा दोने को लेके अस्तबल पहुंचा, जोर से जयकारा लगा के बोली सांचे। कोई बताएगा राजा ने क्यों जयकारा लगाया? पल भर में कटी चीज क्या साबुत हो जाएगी? लीला थी महारानी की। राजा को सूद सही ब्याज सही वापस कर रही है। भक्ति में वो शक्ति होती है कि इन्हें भी झुकना पड़ता है। सांचे घोड़ा जिंदा देख राजा ने मांस का ढकना हटाया तो काले चने में बदलता नजर। घोड़े के लिए काले चने बना दिए, खिला के आता। राजा ने आधे हाथ से पहुंच लिए, आधे टपक रहे। मेरा घोड़ा जिंदा हो गया तो मेरा लाल भी। ये विश्वास राजा को। मैंने कहा ना आप 10 मंदिर मत जाना, ठीक है? कभी ठाकुर जी को मना लूंगा, नहीं सुन रहे ना तो मैं ब्रह्मा जी के पास चलिए, वो नहीं सुन रहे मैं माता रानी का, और नहीं चल साईं बाबा के पास चल। सांचे मंदिर बदलने से बात थोड़ी बनती है। अगर आपका विश्वास कहीं भी नहीं है तो कहीं भी कुछ नहीं होगा। अगर आपका विश्वास है तो एक ही जी की बात बन जाएगी। देर जरूर होगी पर ये पीछे नहीं हटेगी। सांचे जयकारा मां झंडे वाली जी का। पांचवा दोना था लाल कवर। साक्षात भगवती माँ उस लाल को जोड़ जाड़ के गोद में बिठा लिया। शस धज के शेर पे सवार हो गई, लाल को गोद में बिठा लिया। धीरे धीरे घुंघरू की आवाज में शेर चलने लगा। राजा हरिश्चंद्र नीचे से आवाज लगाता बेटा सुंदर, तो कहते वहां पर सिंहासन हिल गया। दूसरी आवाज लगी बेटा सुंदर, माना का इसको बहुत देर कहा तो साक्षात दर्शन देने आ रही, बेटे को सौंपने आ रही है। राजा की आवाज सुनकर मां ने वहीं से लाल को फेंक। तीसरी आवाज लगी बेटा सुंदर, तो भागता भागता महलों में नजर गई चीज किसी की वापस आई है। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण है। हर चीज ब्याज सही बताई। क्यों? ऐसी भक्ति का रस था कि जहां कई निवारण हो नहीं होना था। सांचे लाल को गले लगा लिया। जब लाल को गले लगा लिया, गले लगाते ही कह रहा पिताजी जल्दी क्या थी, पल पर रुक जाते। मेरी माँ ना मुझे खुद लेके गोद में बिठा के आपको देने आ रही थी, आपने आवाजों पे आवाजें लगा के माँ ने मुझे वहीं से फेंक। अब राजा हरिश्चंद्र मांस का ढकना हटा तो वो हलवे में बदलता नजर आया। किसमें? उस रात राजा हरिश्चंद्र के महलों में क्या था? और ये चौकी करने वाले जागरण करने वालों का एक नसीहत बता दी जा रही। सांचे उस रात राजा हरिश्चंद्र के महलों में क्या था? रानी सवाल किया था जैसा देख के जाना वैसा कराएगा। कहाँ का सवाल किया था पता है याद किसी को? हाँ, रुक्मणी के घर से जब बाहर निकला, जब सौदा हो रहा था, क्या था राजा हरिश्चंद्र के महलों में? जागरण की घोड़े के बदले काले चने और लाल के बदले महारानी के जागरण का भोग काले चने। कहाँ बनेगा? केवल जागरण में। सांचे साक्षात प्रमाण है, उसे मैं थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। कोई भी जागरण वाला कथा सुना रहा वही प्रसंग को तो लेके आएगा ना। घोड़े के बदले काले चने बने, लाल के बदले, और भोग महारानी का जागरण का काले चने और सांचे। जैसे लाल को खिलाता है, बड़ी गलती कर दी पिताजी। राजा पछताना, कहते पछताए होत भी क्या जब चिड़िया चुपी। न पल का पता, न दिन का पता, न साल का पता, न युग का पता, तुझे साक्षात दीदार होगा या? अब राजा पछता रहा, कांप रहा है, क्योंकि बात तो निकल गई, आई घर लक्ष्मी लौट गई। सांचे राजा ने सारा राजपाट त्याग दिया बेटा। उस समय उसी समय वहीं त्याग दिया करवाल जी राजा ने राजपाट। और जिस समय त्याग दिया राजपाट, राजा ने लाल के नाम कर दिया, सदा के लिए भगवती के चरणों में लीन हो गया। महारानी के गुणगान में पल पल समय बिताने लगा। रानी की राजा तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया, तो यश का तिलक लगा और आरती करने को खड़ा हो गया। जयकारा मां झंडे वाली जी का। जाने अनजाने